जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। आज की इस वीडियो में पढ़ाएंगे पहलव वंश। इससे पहले की वीडियो में हिंद, यूनानी और शक शासकों के बारे में पढ़ा चुके हैं। अब पढ़ाएंगे पहलव वंश। पहलव वंश इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि कुषाण वंश। कुषाण वंश से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। पहलव वंश के लोग ईरान के थे। ईरान को उस समय फारस या पारसिया कहा जाता था, जिस कारण इन्हें पार्सियन भी कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस थे। पहलव वंश के संस्थापक कौन थे? मिथ्रेडेटस। इन्होंने अपनी राजधानी पेशावर के पुरुषपुर को बनाया। इस वंश का सबसे योग्य शासक गौडफनीस था। योगी का मतलब होता है पढ़ा लिखा और प्रतापी का मतलब होता है मारधार करने वाला। इसी वंश के समय पुर्तगाल से ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आए थे और सेंट थॉमस भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। पहलव वंश से इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब स्टार्ट करेंगे कुषाण वंश। ज़्यादातर क्वेश्चन कुषाण वंश से ही पूछे जाते हैं, तो हमें कुषाण वंश को ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। कुषाण वंश ये मध्य एशिया के निवासी थे। कुषाण मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया में यूची कबीला 5 भागों में बटा था। शक शासक भी 5 भागों में बटे हुए थे। यूची कबीले के लोगों ने ही शक शासकों को मध्य एशिया से भगाया था। फिर बाद में यूची कबीले में से कुषाण शासक भारत में आए थे। शक शासक पहले आए थे और कुषाण बाद में। कुषाण वंश के समय शक शासक भी राज्य कर रहे थे। यूची कबीले को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में, जिसमें से एक कुषाण थे। कुषाण यूची कबीले की एक शाखा थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इसने तांबे का सिक्का चलाया था। कुषाण वंश का अगला शासक बिम कडफिसेस था, जिसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। प्रतापी मतलब मारधार करने वाला। कनिष्क ने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में करवाया और इस उपलक्ष्य में एक कैलेंडर जारी किया, जिसे बाद में शक शासकों ने चुराकर कैलेंडर का नाम शक संवत रख दिया। कनिष्क ने राज्याभिषेक के बाद एक कैलेंडर जारी किया था, जिसे बाद में शक शासकों ने चुराकर उसका नाम शक संवत रख दिया। कनिष्क ने अपनी राजधानी पेशावर को बनाया तथा संस्कृत राजधानी मथुरा को बनाया। कनिष्क के दरबार में 5 सर्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक विद्वान रहते थे। चरक ने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी, जो चिकित्सा से संबंधित है। अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की और महाविवाह सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। नागार्जुन ने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिस कारण इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। पार्श्व के कहने पर ही कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति कराई। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन प्रथम सदी में हुआ था। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहां के विद्वान अश्वघोष तथा महात्मा बुद्ध का भिक्षा का पात्र ले आया था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा को मानता था। महायान शाखा बौद्ध धर्म की एक सरल शाखा थी, जिसमें भिक्षुक सोने के आभूषण धारण कर सकते थे तथा मांस खा सकते थे। कनिष्क के समय ही आलू और नाशपाती की खेती प्रारंभ हुई। कनिष्क ने अपने शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। कनिष्क का सोने का व्यापार मिस्र से होता था, जिसकी जानकारी पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी से मिलती है। इसके लेखक अज्ञात हैं। कनिष्क को सोना की प्राप्ति पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत के बीच अतलाई पहाड़ियों से होता था। अगला पॉइंट है, एक रेशम मार्ग हिंदुकुश पर्वत से होते हुए यूरोप, यूनान, मध्य एशिया को जोड़ता था और दूसरा रेशम मार्ग हिंद महासागर से यूरोप को जोड़ता था।
उस समय रेशम का व्यापार केवल चीन करता था। कनिष्क ने चीन पर आक्रमण करके हिंदुकुश पर्वत वाले रेशम मार्ग पर अपना टैक्स लगा दिया था। कनिष्क ने हिंदुकुश पर्वत वाले रेशम मार्ग पर अपना अधिकार करके टैक्स लगा दिया था। इस वंश के अंतिम शासक के रूप में वासुदेव की चर्चा मिलती है। सभी कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली और कुषाण वंश के सामंतों ने आगे चलकर गुप्त वंश की स्थापना की।